हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 करने जा रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों रेंजर विभाग का सेट है दोस्तों। बिहार पुलिस वन पदाधिकारी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर लगाइए दोस्तों और देखिए कि कितना नंबर आपका आता है दोस्तों। उसके बाद टेलीग्राम से आप अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम में जाके एग्जामपुर 91 सर्च कीजिए, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद साथियों बनाइए और उसके बाद आंसर मिलाना रहे दोस्तों, तो आप वीडियो को टेलीग्राम में सेंड किया जाता है, वीडियो से आप आंसर को मिलाइए और नहीं तो कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपको आंसर ही किताब का भेज देंगे दोस्तों डिस्कशन के साथ दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों सीजियम आपका सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या है? सीजियम है दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ सीजियम के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति वाले परमाणुओं को विद्युत धनात्मक परमाणु कहा जाता है दोस्तों। धनात्मक परमाणु की समान संयोजकता 1 2 3 होती है दोस्तों। अब फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों। धातु की क्रियाशीलता का घटता क्रम दोस्तों पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, लिथियम होगा, बेरियम होगा, स्ट्रोंशियम होगा और कैल्शियम होगा दोस्तों। किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयन विभव कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है दोस्तों? तो आपका रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी दोस्तों, सही है। नाना साहब आपका कानपुर से थे, ये भी सही है दोस्तों। अब कुंवर सिंह जो थे दोस्तों ये आपका आगरा से थे दोस्तों। कहाँ से थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के नेतृत्व करता थे दोस्तों, ये आगरा में पड़ता दोस्तों। जगदीशपुर के जमींदार थे दोस्तों, जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह की मृत्यु लगभग दोस्तों 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज के साथ अनेक युद्ध किए, जिसमें केवल बीबीगंज के युद्ध में पराजित हुआ दोस्तों। 27 जुलाई 1857 को सर्वप्रथम कुंवर सिंह ने डनवर को पराजित किया था और 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह के अंतिम बार ली ग्रांट को पराजित किया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु दोस्तों 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं में सबसे सफल नेतृत्व प्रदान करते हुए जून 1858 में हिरोज से लड़ते हुए शहीद हुई दोस्तों। हजरत महल का नेतृत्व करता लखनऊ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करता है, तो क्या होगा साथियों? आपका E- उत्सर्जन होता है दोस्तों। क्या होता है? E- उत्सर्जन करता है। 1896 में दोस्तों हेनरी बेकुलर ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की, जो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता था दोस्तों। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय क्रिया न कि परिणामिक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो सक्रियता तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? सुमेलित करना तो आप सभी को मालूम ही होगा साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि इसकी घोषणा दोस्तों 8 अगस्त को हुआ था। यही गलत है दोस्तों, गलत के साथ गलत आंसर जाएगा और जो सही है उसको देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ और चोरा चोरी कांड दोस्तों 5 फरवरी 1932 को हुआ और जालियांवाला कांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है दोस्तों? इसमें दोस्तों आपका ये सही होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए त्रिभुज सब बाएं बाएं था दोस्तों, तो कोना कोना में गया, बीच में आ गया पाई दोस्तों, तो ये सब कोना कोना में जाएगा दोस्तों। चलिए 6 नंबर देखिए, कृपाल कुंडला के लेखक कौन है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी थे दोस्तों, कृपाल कुंडला के लेखक थे दोस्तों। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखी। आनंद मठ पुस्तक में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया था दोस्तों।
मुंशी प्रेमचंद भारत का सबसे बड़े उपन्यासकार थे। गोदान, रंगभूमि, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र, अधूरा आदि उपन्यास की रचना प्रेमचंद ने किया दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों गोरा, गीतांजलि आदि पुस्तक लिखी है। कालिदास की रचना ऋतु संहारम है दोस्तों। कालिदास की महानतम रचना अभिज्ञान शकुंतला है दोस्तों। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं तथा इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? तो आपका न्यूटन ने किया दोस्तों। चलिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में व्यक्त होता है दोस्तों। इस घटना को वर्ण विक्षेपण डिस्प्रेशन कहते हैं दोस्तों। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत करने को पीछे बढ़ने पर उनके माध्यम जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत दोस्तों, सापेक्षता के सिद्धांत को किसका सिद्धांत कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लौंग लासे सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसे ही बोलते हैं MnO2 दोस्तों। चलिए, लौंग लासे सेल बनाने के लिए एकमात्र इलेक्ट्रॉन के रूप में अमोनिया क्लोराइड का घोल बना होता है दोस्तों। अमोनिया क्लोराइड Na4Cl घोल में एक कार्बन की छड़ डाली जाती है जो कैथोड का काम करती है साथियों। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समीकरण x² - 4x + 3y0 तो गुणनखंड क्या है दोस्तों? ये गुणनखंड आप सभी को बना लीजिएगा दोस्तों। बहुत आसान गुणनखंड है दोस्तों। x² - 4x + 3 = 0 दोस्तों। तो x² - 3x - x + 3 = 0 दोस्तों। x = x - 3 - 1 x - 3 = 0 दोस्तों। x - 1 हो जाएगा बराबर x - 3। चलिए, x बराबर दोस्तों 1 और x बराबर 3 आंसर आएगा दोस्तों। चलिए आप लोग देखिए ए नंबर दोस्तों, आपका आंसर ए होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगें क्या होता है दोस्तों? तो आपका अनुप्रस्थ परगामी होगा दोस्तों। क्या होगा? अनुप्रस्थ परगामी। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगें क्या होगा? अनुप्रस्थ परगामी होगा दोस्तों। जब स्थिर जल पर पत्थर फेंका जाता है तो जल के ऊपरी परत पर अनुप्रस्थ परगामी, लेकिन जल के अंदर अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है दोस्तों। पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग का वेग c = λ/√g होता है दोस्तों। स्थिर जल के लिए FR 0, तो क्रिटिकल बहाव वाले जल के लिए FR 1 दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 × 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4 का मान क्या होगा दोस्तों? 2 की पावर 3 + 4 दोस्तों। इसका मतलब हो गया दोस्तों 2 की पावर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 की पावर 0 तो क्या होगा दोस्तों? आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 7 मीटर से 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में बदलने पर उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप सभी को मालूम हो तो 7 मीटर को सेंटीमीटर बदलना, तो सेमी बदलेंगे 7 × 100 + 5 दोस्तों, यानी हो जाएगा 705 सेंटीमीटर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 0/5 क्या होगा दोस्तों? बराबर 0 होगा दोस्तों। लघु ज्वार भाटा कब आता है दोस्तों? लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम ही होगा साथियों। ये दोस्तों आपका किनारे पर पौधा होता है। किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? किनारे पर पौधा होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए साथियों, 17 में क्या बोला? फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होता है दोस्तों? तो आपका फास्फोरस अम्ल में होगा दोस्तों। किसमें होगा? फास्फोरस अम्ल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बोनम की संरचना कैसी होती है दोस्तों? कार्बोनम की संरचना दोस्तों क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड की होती है। कैसी होती है दोस्तों? क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली है। कौन सी है? अरावली।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे दोस्तों? तो आपका साथियों जमींदार वर्ग लोग दोस्तों क्रांतिकारियों के निशाने पर थे दोस्तों। किसान और शिक्षित व उद्योगपति भाग लिए थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो आपका 31 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। भारत का लौह पुरुष उपाधि दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल भारत के देशी रियासतों के एकीकरण के जनक जाने जाते हैं दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है दोस्तों। और 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस भी मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर को तस्वीर खींचा गया था। क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, कांग्रेस 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन का निर्णय लिया था, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लिया था दोस्तों। किसके लिए लिया था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए दोस्तों। चलिए कुछ इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता। स्वाधीनता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। पंडित नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्ताव पड़ा दोस्तों। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया और संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी को सौंपा गया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में यंग इंडिया में 11 सूत्रीय मांग रखी, जिसमें पर वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा कोई ध्यान नहीं देने पर गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो आधा हो जाएगा दोस्तों। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक का ताप क्या होगा? आधा हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया दोस्तों? राफेल विमान को दोस्तों शिवांगी सिंह ने उड़ाया दोस्तों। किसने उड़ाया? शिवांगी सिंह दोस्तों। फ्रांस से दोस्तों अभी वर्तमान में 36 राफेल खरीदा गया दोस्तों। 26 देखिए, आदर्श गैस के संबंध में समतापी परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? तो स्थिर होगी दोस्तों। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी? अस्थिर रहेगी दोस्तों। इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकूथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह दोस्तों केरल राज्य में। किस राज्य में स्थित है? केरल में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है दोस्तों? इसमें दोस्तों उपयुक्त सभी गुण है। गूदेदार तना है दोस्तों, नकुली पत्ता है, लंबी जड़ें हैं दोस्तों। मरुस्थलीय पौधे का क्या गुण है? तीनों है दोस्तों। गूदेदार पत्ता, नुकीली पत्ता, लंबी जड़ें दोस्तों। मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। रेगिस्तान में प्राकृतिक वर्षा करने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। और रेगिस्तान पौधे एक दूसरे के संबंधित जीवन के लिए निम्नलिखित 2 मुख्य आवश्यक अनुकूल दर्शाते हैं दोस्तों: जल ग्रहण और भंडारण की योग्यता, जल हानि को कम करने की गुण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस स्थल पर स्थित स्तूप अशोक के निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों में से अशोक की प्रस्तर तथा अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, कंगन हल्ली दोस्तों। कहां पे है? कंगन हल्ली है दोस्तों। देखिए सनाती कर्नाटक के पास स्थित कंगन हल्ली एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। अमरावती स्कूल के कंगन हल्ली क्षेत्र मूर्तिकला और स्थापत्य रूपों का गहरा प्रभाव पड़ा है दोस्तों। कंगन हल्ली में सीमू के 14वें वर्ष पर का भी शिलालेख मिलता है दोस्तों। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा, एप्पल दोस्तों प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है दोस्तों। और इसे दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था दोस्तों। उपग्रह आर्यभट्ट दोस्तों, जिसे 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया दोस्तों। प्रथम भारतीय समाचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। विभिन्न प्रकार की कक्षाएं और पृथ्वी सतह को उनकी दूरी निम्न है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना दोस्तों? आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों, सुएला ब्रेवर मैन दोस्तों भारतीय मूल की यूनाइटेड किंगडम में महान्यायवादी बना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? गुणसूत्र। और डीएनए का जो क्रियात्मक इकाई दोस्तों जीन है। क्या है? जीन है साथियों। सर्वप्रथम कोलबर्ग ने प्रश्नली में डीएनए का संश्लेषण किया। जिनपिंग जीन की खोज मैंक क्लिंगटॉप ने किया दोस्तों। सामान्यतः आरएनए एक समसूत्री है दोस्तों। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है दोस्तों। डीएनए अणु में प्यूरिन और पिरामिडिन बेस समान मात्रा में होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए तो जीसैट 30 उपग्रह का संबंध किससे है दोस्तों? आप सभी को पता नहीं है दोस्तों, तो देखिए टेली कम्युनिकेशन जीसैट उपग्रह का संबंध है दोस्तों, टेली कम्युनिकेशन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? ये अवार्ड दोस्तों रमेश सिंपी को दिया गया। किसे दिया गया? रमेश सिंपी को दोस्तों। चलिए करंट है दोस्तों, इस नहीं पूछा जाएगा। फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? ये दोस्तों राफेल नडाल ने जीता। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया दोस्तों? भुवनेश्वर में किया गया दोस्तों। सही देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है दोस्तों? ये दोस्तों रेहड़ी वाले को ऋण से है दोस्तों। विंडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है दोस्तों? तो दोस्तों टाइफाइड से विंडाल परीक्षण का संबंध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की दोस्तों? तो दोस्तों कलाइव ने किया। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना दोस्तों कलाइव ने किया। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72 ईस्वी तक लागू हुआ। बंगाल में द्वैध शासन 1772 वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया था। के.एम. पनिक्कर ने द्वैध शासन को डाकुओं की राज्य कहा दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में द्वैध शासन को लूट, खसोट और पथ भ्रष्ट शासन का संज्ञा दिया दोस्तों। राज्यों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त हो गया और प्रांतीय सोसाइटी लागू हुआ दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो आपका बांग्लादेश नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मणि मेखलाई किस भाषा का महाकाव्य है दोस्तों? तो आपका तमिल का मणि मेखलाई भाषा का महाकाव्य है दोस्तों। कौन है? तमिल दोस्तों। मणि मेखलाई महाकाव्य की रचना शीतले सतनार ने किया था। मणि मेखलाई पुस्तक से संगम समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। शिल्प दिकारम महाकाव्य इलांगो आदिगल द्वारा लिखी गई दोस्तों। तिरुकुराल पुस्तक रचना का तिरुवल्लुर है दोस्तों। तुलकापियम तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण तुलकापियम पुस्तक तुलकापियर द्वारा लिखी गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अमीबा भोजन का संग्रहण किसके द्वारा होता है दोस्तों? कूटपात के द्वारा दोस्तों अमीबा का भोजन संग्रह किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बांग्लादेश में लगने वाले भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं दोस्तों? तो आपका पश्चिम बंगाल है दोस्तों। 44 देखिए, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है दोस्तों। कपास के उत्पादन सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों। कपास की मिट्टी व काली मिट्टी उपयुक्त है क्योंकि काली मिट्टी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण कपास का रेशा लंबा और मजबूत बनता है। तो काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी के नाम से जाना जाता है। रेगुल मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुल मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 नोजम मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुल मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का भारत में सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में है दोस्तों। कपास उत्पादन में भारत में गुजरात राज्य का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, प्रोटीन किससे बना होता है दोस्तों? आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों, एमिनो एसिड का प्रोटीन बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है? एमिनो एसिड का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है दोस्तों। तो क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कपास किस कुल से संबंधित है दोस्तों? तो कपास दोस्तों आपका मालवेसी कुल से संबंधित है। रुई कॉटन में मालवेसी से संबंधित है दोस्तों। आलसी जो है दोस्तों लाइनेसी से संबंधित है। जूट टेलिएसी से, सन पेपिलियोनिसी, नारियल पामे से दोस्तों, भांग केनेबिस बेनिसी से दोस्तों। चलिए हम लोग 49 देखिए, 4 नोजम
चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम है यह दोस्तों, ये क्वेश्चन यूक्रेन में हुआ था दोस्तों। नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में नाभिकीय औषधीय संबंध विज्ञान संस्थान है दोस्तों। भारत में गेहूं और जौ का अनुसंधान संस्थान दोस्तों करनाल में स्थित है, और कपास का अनुसंधान संस्थान दोस्तों नागपुर में स्थित है, और रेशम उत्पादन का अनुसंधान केंद्र दोस्तों मैसूर में स्थित है, और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान दोस्तों कोट्टायम में स्थित है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान दोस्तों मुजफ्फरपुर में, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान भोपाल में दोस्तों। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एयर सेंसर ऐप किसने बनाया दोस्तों? तो आप सभी को मालूम है आईआईटी मुंबई ने बनाया दोस्तों। 52 देखिए, निम्न में कौन सा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने दोस्तों? कौन बने दोस्तों? परेश रावल बने दोस्तों। 53 देखिए, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है दोस्तों? यूएनओ से दोस्तों संबंधित है। यूएनओ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। यूएनओ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय संघ की स्थापना भविष्य की शांति और विकास को में ध्यान रखकर किया गया दोस्तों। सुरक्षा परिषद दोस्तों 10 और अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों। नाटो एक सैन्य संगठन जिसकी स्थापना 1949 में किया गया दोस्तों। नाम की स्थापना 1961 में किया गया था, और सार्क की स्थापना दोस्तों 8 दिसंबर 1985 में किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों, ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है दोस्तों। ब्रोक्स जू स्थापित है दोस्तों। 55 देखिए, H2O2 की संरचना कैसी होती है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, H2O2 की संरचना HOO बॉन्ड H होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है दोस्तों? अदीस अबाबा जो है दोस्तों इथियोपिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। चलिए, ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान है। सूडान की खार्तूम है, और दक्षिण सूडान का जुबा है दोस्तों। नॉर्वे का ओस्लो है। यूक्रेन का कीव है, और बोलिविया का दोस्तों लापाज है। राजधानी ये सब है दोस्तों। फ्रेंच गुयाना का काइने है। पेरू का लीमा लोसेटेकू मसेरू है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई दोस्तों? तो आप इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई दोस्तों 1883 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना दोस्तों 1924 में किया गया था, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1876 ईस्वी में किया था। इंडियन लीग की स्थापना दोस्तों 1875 में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1838 में किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, H2SO4 की परमाणुता कितनी होती है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों 7 होता है दोस्तों। H2SO4 की परमाणुता कितनी होती है? 7 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 59 देखिए, 59 को भागा लगाने से दोस्तों आपका एक यहाँ आएगा दोस्तों, फिर आपका 0 दीजिएगा, 0 दीजिएगा तो फिर 1 आएगा दोस्तों, फिर ये कटेगा, फिर आपका डबल 0 दीजिए तो फिर 1 आएगा दोस्तों, ये कटेगा। इसलिए दोस्तों आप आंसर मिलाइए, आपका आंसर 1 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा औसत एवरेज देखिए निकाले दोस्तों, 2x बटे x प्लस वाई 2 × 20 × 30 बटे 30 20 50 दोस्तों, जोड़ दिए, भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था दोस्तों? तो आप सभी दोस्तों को तो ये मालूम होगा दोस्तों कब हुआ। ये दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 के ठीक पहले हुआ दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को किया गया दोस्तों। चलिए साथियों देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा की शुरुआत दोस्तों 12 मार्च 1930 को हुई थी। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
और 24 सितंबर 1932 को दोस्तों पूना पैक्ट गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ दोस्तों। पूना पैक्ट के द्वारा दलित हिंदुओं को बांटने के ब्रिटिश सरकार के प्रयास को असफल कर दिया गया। 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती जो थे परोपकारिणी सभा के संस्थापक थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले दोस्तों? कालीबंगा से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का नाम क्या है दोस्तों? तो आपका क्या नाम है? क्लोरोफ्लोर कार्बन ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का नाम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 देखिए, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों आपका कैनेला तापमान की इकाई नहीं है दोस्तों, केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है दोस्तों। 66 देखिए, मार्स गैस निम्न में से कौन है दोस्तों? तो आपका मीथेन दोस्तों मार्स गैस है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 दोस्तों। बायोगैस में 65% तक मीथेन होता है। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। रेडॉन की खोज 1902 में डॉन ने रेडियम की रेडियो एक्टिव विघटन उत्पादों में की थी दोस्तों। चलिए 67 देखिए दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में संबंधित है दोस्तों? ग्रैमी अवार्ड आपका दोस्तों संगीत में से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? संगीत से। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय लॉर्ड कैनिंग 1857 के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग दोस्तों विद्रोह के समय। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या था दोस्तों? नाभिकीय संलयन होता है सूर्य और तारों में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो आपका फिरोज तुगलक दोस्तों जौनपुर शहर की स्थापना किया था दोस्तों। फिरोज शाह ने 300 नगर स्थापित करने वाला माना गया है दोस्तों। जौनपुर शहर गोमती नदी तट पर स्थित दोस्तों। जौनपुर राज्य की स्थापना 1594 में हिजरा मालिक सरवर ख्वाजा जहान ने किया था दोस्तों। मलिक सरवर द्वारा स्थापित वंश का नाम सरकी वंश था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोयला किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों? आप सभी को मालूम ही होगा, अवसादी चट्टान कोयला का प्रकार दोस्तों। किस प्रकार का? अवसादी चट्टान का दोस्तों। पृथ्वी की सतह से कठोर भाग चट्टान कहते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई हो। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की होती है, एक आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कयांतरी चट्टान। तो अवसादी चट्टान का उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सलेट और कांग्लोमेरेट। नमक की चट्टान खेल खड़ी दोस्तों। अवसादी चट्टान में को प्रदाह चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत है दोस्तों। पेट्रोलियम पदार्थ भी अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। आग्नेय चट्टान मैग्मा एवं लावा की जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान परत रहित और कठोर संघनन और जीवाश्म रहित होती है दोस्तों आग्नेय चट्टान। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों? तो आपका अनायमुदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ये 2695 मीटर लंबी है दोस्तों। दूसरा दोदा बेटा है दोस्तों, इसका 2637 मीटर है दोस्तों। ये दूसरा माता है दोस्तों। 73 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 आप लोग देखिए, लक्षद्वीप निर्मित हुए दोस्तों। लक्षद्वीप जो निर्मित है वो क्या है साथियों? वो परवाल भित्ति है दोस्तों। क्या है? परवाल भित्ति। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया दोस्तों? स्थानीय स्वशासन दोस्तों लॉर्ड रिपन ने लागू किया था दोस्तों। चलिए, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुआ दोस्तों। लॉर्ड रिपन भारत में सबसे उदार गवर्नर जनरल और वायसराय थे दोस्तों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक कहा था दोस्तों। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया और लॉर्ड लिटन एस्ट्रेची आयोग का भी गठन 1878 में किया था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किया था। चलिए साथियों 75 देखिए, ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित में विभागों में किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो दोस्तों माई सहेली ये दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया था दोस्तों? तो आपका पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दोस्तों किया था
दोस्तों 77 देखिए, भारत के प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020 को डैश मध्य चलाया गया था दोस्तों। ये दोस्तों आपका चलाया गया था देवाली से दानापुर दोस्तों। चलिए 78 देखिए, प्रसिद्ध ओणम त्योहार किस राज्य का है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ उत्सव और राज्य और संघीय प्रदेश को देखते हैं। खीर भवानी मेला दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। सिंधु दर्शन लद्दाख में होता है। नुआखाई आपका उड़ीसा में होता है। खर्ची पूजा दोस्तों त्रिपुरा में होता है। लाई हरोबा त्रिपुरा में होता है दोस्तों। आबू वाची मेला असम कामाख्या मंदिर में होता है। अब पोंगल दोस्तों तमिलनाडु में होता है। बोनालू तेलंगाना में होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला 2020 में दोस्तों। ये सब करेंट है दोस्तों। कृष्ण कुमार हुड्डा को मिला। मई 2020 में निम्नलिखित में कौन सा नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए दोस्तों। ये भी दोस्तों आपका GR चिंटाला को दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है दोस्तों। तो नर्मदा का उद्गम अमरकंटक है दोस्तों। मैकाले की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है दोस्तों। अमरकंटक एक ब्लॉक पर्वत है दोस्तों। अमरकंटक के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है। महानदी सिहावा से धमतरी जिले निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुलाई से निकलती है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी से निकलती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है दोस्तों। तो जल का परिवहन करना जाइलम का कार्य है दोस्तों पौधे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 83 देखिए, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। तो जियोलाइट का रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2O Al2O3 XiO2 दोस्तों होता है। चलिए आगे बढ़िए 84 में दोस्तों, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर दोस्तों आपका उड़ीसा में राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85 देखिए दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों आपका साथियों पेरिस में है। कहाँ पे, पेरिस में। चलिए इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों। 16 नवंबर 1945 को किया गया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया दोस्तों। कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह दोस्तों परमार वंश से संबंधित थे। चलिए 87 देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है दोस्तों। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है साथियों। आप सभी को पता होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका शुक्र ग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों। ये दोस्तों बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ, बंबई में साथियों। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु पानी में डूब जाएगी दोस्तों। चलिए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात आपका अफ्रीका नहीं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ है नियाग्रा जलप्रपात, उत्तरी अमेरिका में स्थित है दोस्तों। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात है दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है दोस्तों। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है दोस्तों। भारत का नियाग्रा किसे कहा था, चित्रकूट जलप्रपात को दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ पर स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है। एंजिल जलप्रपात बेंजुला में अवस्थित है दोस्तों। चलिए 51 देखिए, 91 देखिए, यदि बीते परसों सोमवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा दोस्तों। आपका शुक्रवार होगा दोस्तों। चलिए 92 देखिए, सब 2 गुना बढ़ रहा 2 4 4 8 8 16 32 64 दोस्तों। अब देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 हो जाएगा दोस्तों। आपका ये होगा दोस्तों 93 देखिए, Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी दोस्तों। आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों, +6 होगा। कितना होगा, +6 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 में देखिए, डाइइथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका D नंबर बनाया जाएगा दोस्तों। 95 देखिए, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया कौन किया दोस्तों। महादेव गोविंद राणे ने दोस्तों प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बना दिए दोस्तों। 96 देखिए, इसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया दोस्तों। तो अकबर के काल में जलाली सिक्के का निर्माण किया गया दोस्तों।
चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किसके काल में? अकबर के काल में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, धुआं कैसे बनता है दोस्तों? द्रव से गैस होता है दोस्तों। क्या होता है? गैस में ठोस होता है। तो धुआं कैसे बनता है? गैस में ठोस होता है। धुआं एक कोलाइड है दोस्तों, जो हवा में उपस्थित ठोस द्रव गैसों का कणों से बना होता है। रिंगल मैन स्केल का प्रयोग धुआं का घनत्व मापने में किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा ज्यादा घना हो जाता है तो इसे स्मोक कहते हैं। स्मोक और फॉग से मिलकर बना शब्द दोस्तों। 98 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को मालूंगा टोडा नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, सीधा और वास्तविक बनता है दोस्तों। किस तरह बनता है? सीधा और आभासी बनता है दोस्तों, वास्तविक नहीं बनता है। ये समतल दर्पण के बात आए दोस्तों, तो सीधा और आभासी आप लोग बनाइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस अभिक्रिया को दोस्तों केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? केनिजारो अभिक्रिया दोस्तों। चलिए वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं दोस्तों। आपका आज का सेट कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो पसंद आवे दोस्तों तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को